वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। कहते हैं कि खाना ज़रूरी है, इसी तरह से उतना ही ज़रूरी हिस्से मज़ाह भी है। यानी सोचे ज़िंदगी में खाना है, तरक्की है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कोई जोक्स सुनाने वाला नहीं है, कोई जोक सुनने वाला नहीं है, कोई अच्छी बातें करने वाला नहीं है, तो कैसे गुजरेगी ज़िंदगी। आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हिस्से मज़ाक के बारे में बात करेंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बात करेंगे। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। अगर हम आज के कमेडियंस को देखते हैं और हम पुराने ज़माने के कमेडियंस को देखते थे, तो बहुत सारी चीज़ों का पहले मजाक उड़ाया जाता था। बॉडी शेमिंग होती थी, आँख कैसी है, नाक कैसी है, या किसी की रेस का मजाक उड़ाया जाता था, एथनिसिटी का मजाक उड़ाया जाता था। अब हम वोक हो गए और कुछ लोग हाइपर वोक हो गए, तो हम कहते हैं नहीं ये वाली चीज़ गलत है और ये वाली चीज़ जो है वो किसी को ऑफेंड कर सकती है। वो लाइन क्या है, वो फाइन लाइन क्या है जो हमें फॉलो करनी है, ताकि कुछ लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर भी रहे और कोई ऑफेंड भी ना हो। और कुछ लोग होते हैं जो जोक्स मारते हैं और अपने जोक्स पर खुद ही हंसते हैं। अब वो ऑफेंड नहीं कर रहे किसी को, लेकिन बस हंसी नहीं आ रही उनके जोक्स पे, तो क्या करें। वो भी जो है वो किस तरह से ना कर किया जाए वो। एंड ऑल्सो जस्ट हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर जनरली इन लाइफ, क्या इसका ताल्लुक किसी किस्म की तरक्की से है? क्या आप लाइफ में ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं व्हेन यू आर जस्ट ह्यूमरस अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग? तो आज ये सब बताने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है फारिस खालिद, ही इज एन एक्टर, एवरीबॉडी नोज हिम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम, प्लेजर। एंड अली गुलपीर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझा जब आपने वो बोला ना कि कुछ लोग होते हैं जो जोक्स मारते हैं खुद ही हंसते हैं, मैं समझा ये मेरा इंट्रो था। नहीं था। Because मैं ये I laugh for my own jokes. चलो अच्छी बात है। You do? Has to start from somewhere. Yeah. think it's मैं important. कोशिश करता हूँ कि मैं हंसना शुरू हो जाऊँ, शायद तो बाकी दो लोग लोग भी हंसे हाँ, मुझे देख के कि अच्छा जोक है। नहीं, आपकी जो वो एक चीज होती है ना, जो आपकी एक मिमिक्री पैरोडी तो नहीं करना चाहिए, लाइक व्हेन यू नो ड्रेस अप इनटू समवन। The dubbing videos, yeah. ओह, आप हंसते नहीं है बट हम हंसते हैं भाई। Thank you. अच्छा, सो स्टार्टिंग ऑफ विद द बेसिक क्वेश्चन, फारिस आप से स्टार्ट करना चाहूंगी कि आपकी नज़र में गुड सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है और बैड सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है? I think I'll pass the question on to Ali. I have no idea. मुझे honestly कोई आइडिया नहीं है। अक्सर ये होता है कि I find things funny जो दूसरों लोगों को funny नहीं लगता। But I think good is very relative. Bad is something I have a sentiment about. मतलब offensive नहीं होना चाहिए। आप और अक्सर मैंने देखा है the easiest thing to do is किसी का मजाक उड़ाएं, body shaming हो गई, उनका accent हो गया। रिसेंटली मैं एक सिटकॉम कर रहा था, बल्कि एक ड्रामा था, लेकिन सिटकॉम टाइप सिचुएशन बन गई थी जहाँ पे कैरेक्टर्स हैड टू प्ले पंजाबीज़, एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न वो कैरेक्टर के बजाय कैरिकेचर बन गया था। वो जिस तरह एग्जैजुरेट करके, एंड दे थॉट इट वाज वेरी गुड। आई फाइंड दैट डिस्टेसफुल, क्योंकि दैट सीम्स टू बी द ईजीएस्ट थिंग टू डू। सबसे आसान चीज़ होती है कि अगर मुझे किसी को हंसाना है तो लेट मी डू द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड। या मैं कुछ इनअप्रोप्रिएट कह दूंगा या मैं किसी का मजाक उड़ा लूंगा ताकि सब लोग हंसे। बिल्कुल सटल नहीं है जो अच्छा वेल हाँ, वो नुआंस्ड बिल्कुल नहीं है। आई थिंक हर चीज़ थोड़ी एग्जैजुरेटेड होती है। शायद हम ऑडियंस को समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है, उनको समझ में नहीं आएगा, तो हम थोड़ा और उसको एग्जैजुरेट कर लेते हैं ताकि उनको समझ में आए आई एम ट्राइंग टू बी फनी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपने जोक सुनाया, सब हंसने शुरू हो गए, कोई एक इंसान नहीं हंसा तो वो उसको सुना दे, असल में इसका मतलब ये था। You killed it. अच्छा अली, वो इन योर ओपिनियन क्या है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, क्या है बैड? I think good sense of humor is anything that makes you laugh. अब उसमें मिस्टर बीन वो फिजिकल कॉमेडी भी थी, फिर आपकी मेरा इट्स व्हाटएवर मेक्स यू लाफ, राइट? अगर आपके लिए कोई चीज़ ऑफेंसिव हो, पर अगर मैं शिकारपुर के एक बंदे को एक जोक सुनाऊँ, शायद उसके लिए नहीं है। सो आई थिंक बैड एंड गुड ह्यूमर डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस कि आप कौन देख रहा है। बिकॉज समटाइम्स एज अ परफॉर्मर हमें वो जोक्स क्रैक करने होते हैं जो हम कहीं और क्रैक नहीं करेंगे। जैसे लाहौर में अगर मैं शो करूँगा तो देयर सर्टेन ह्यूमर दैट विल वर्क, एंड फिर आप अगर दुबई में शो करूँगा तो फिर देयर सर्टेन ह्यूमर दैट विल वर्क, यू नो। सो उसके अलावा आई थिंक बैड ह्यूमर की बात है तो ऑफेंसिव कुछ ह्यूमर मेरे ख्याल से होना चाहिए, बट उसमें एक प्रिंसिपल है। इसको हम जरा बार चलाएंगे। बैड ह्यूमर होना चाहिए। This has become a meme. Yes. Everyone will talk. Ali Gulpir is a Bad humor. Bad humor. Supporter Ali Gulpir strikes again. I think जैसे हमारा रूल होता है कि पंच अप का मतलब ये है कि अगर हम अमीर का मजाक उड़ा रहे हैं
या हम पावरफुल इंसान का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसमें अगर ऑफेंसिव भी है तो चलेगा, क्योंकि हम उसकी कोई बुरी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वडेरा कल्चर या कोई ये शाहरुख जतोई केस या इसका मजाक उड़ाते हैं, तो हमें उस बंदे का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो प्रिविलेज्ड आदमी है जो एक कानून तोड़ के निकला, जो व्हाटएवर। So I think it all depends on who the audience is and who you're making fun of. You know, you can make a joke about killing, but victim का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, suspect का मजाक उड़ाना चाहिए। तो अगर suspect का मजाक उड़ाया तो फिर सही है। Oh, yes. So there's all this. It's so grey. It's हाँ. not black and white. It is very grey. It is very grey, I think यहाँ पे censorship की discussion आ जाती है कि what's right, what isn't. I don't think पाकिस्तान में, क्योंकि we're conservative, लेकिन बाहर के मुल्कों में they have taboos about lots of things, you know, like pedophilia, other sort of sexual crimes, that they say that is not, that's a यहाँ पे no-go. भी, I Yes, mean, you yes, can't, यहाँ पे भी you नहीं। can't make fun of certain things. Yeah, but over there Exactly. they fight for it. They're like, it's fine, you know, because that comes under the whole freedom of expression and speech. Exactly. Okay, yaar, we're comedians, we can say what we want. It's just a joke. And I अच्छा, think ये but don't you think थोड़ा dismissive है कि you've said something so wrong, और फिर आप छुप you're जाते हैं like, उसके बस joke पीछे। था। नहीं जोक था, जो इट्स लाइक हम बचपन में करते थे ना, किसी जाकर थप्पड़ मार दिया, मैं मजाक कर रहा था यार, मजाक और कर रहा था। दिल की भड़ास तो निकाल दी, लेकिन यार मैं मजाक कर रहा हूँ, नो ऑफेंस। और वही एक्चुअल चीज होती है, वही वही एक्चुअल चीज होती है कि यानी आप यही करना चाहते थे या यही बोलना चाहते थे और फिर आप उसको मजाक के अंदर यू नो लाइक I think अक्सर ह्यूमर कम्स अक्रॉस एज दैट ना, आपकी अंदर की भड़ास निकल जाती है, लाइक सैटायर इज दैट, आप किसी और का मजाक उड़ाते हैं, आपने पॉलिटिशियन का मजाक उड़ा लिया, आपने किसी एथनिसिटी का मजाक उड़ा लिया, इट्स बिकॉज, और मे बी, और लाइक यू सेड, इफ यू पंच अप, शायद आप, some people who out of envy वो किसी अमीर लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि हराम का पैसा है, इनको देखो ये किया होगा, एंड दे फाइंड दैट फनी। आई डोंट अच्छा, नो। मुझे ये बताएं कि अब हमने देखा है कि पाकिस्तान में स्पेशली आई विल टॉक अबाउट कराची कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, स्टैंड अप कॉमेडी, लाइक अभी कुछ सालों में स्पेशली आफ्टर कोविड मुझे लगता है कि अप हो गया है गेम और बहुत सारे लोग यू नो अटेंड करने जा रहे हैं। सो मैं गई शहजाद गयास की कॉमेडी अटेंड करने, एंड एक चीज़ दैट आई लर्नड कि टू बी एबल टू एंजॉय दैट, कि देखो कुछ पर्सनल नहीं लेना, ठीक है, अपने आप पे कुछ नहीं लेना। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो लोग पूरी दुनिया में का ह्यूमर उन्होंने देखा होता है, कॉमेडी शोज देखी होती हैं, ओपन विद डिफरेंट आइडियाज, उस तरह की ऑडियंस यूजुअली फॉलो करती है, बिकॉज एक ऑडियंस की एक टाइप है जो फॉलो करती है, राइट? बाकी सब कहते हैं कि नहीं ये गलत कह दिया, वो हो गया, ऐसा क्यों कह दिया, व्हाट्स द ऑडियंस टाइप? I think कराची, आप बोलें कि स्पेसिफिक एक ऑडियंस है जो इन शोज मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। नो, आई थिंक हाँ, ऑब्वियसली ये ज़्यादातर जो कॉमेडी शोज हैं ये क्लिफ्टन डिफेंस एरिया में हो रहे होते हैं, तो एक सर्टेन ऑडियंस आती है, पर अब ये चेंज हो रहा है, तो कुछ वेन्यूज़ आपको मिलेंगे जो जैसे अब रंगून वाला ऑडिटोरियम है, या अगर आप वो ह्यूमर भी आपको मिलेगा, क्योंकि देखें शहजाद गयास and there are many comedians who represent Saad Haroon even. Yes. They represent defense and Clifton comedy, and that is also a segment. It's a society. But then you have the other side. जैसे ताबिश हाशमी की आप बात करें, Yes. तो ताबिश is a comedian जिसने कराची में गुलशन और इस जगह पे भी पुल के उस शोज पार। किए बिल्कुल, हैं, और फिर बिल्कुल। अभी इधर भी किए हैं। So he represents that side of Karachi as well, the masses. एंड दोनों साइड्स को एक इंसान रिप्रेजेंट करता है, अकबर चौधरी। अकबर चौधरी तो मतलब वो हाँ। हर इलाके को जो है ना, Because he's someone who created that space, the open mics जब आप बात करिए कि पहले शोज नहीं होते थे, वो इसलिए नहीं होते थे क्योंकि कोई इंस्टिगेटर नहीं था जिसने बोला कि आओ यार, कोई नहीं होता, 10 कॉमेडियन आओ, पहली बार कर रहे हो आ जाओ, बिल्कुल कुछ जोक्स करो, ट्राई करो, और उसमें आपको बहुत डिफरेंट ह्यूमर मिलता है। लाइक आई रिसेंटली वेंट टू ओपन माइक एंड आई सॉ कि एक फीमेल कॉमेडियन आई और उन्होंने अपनी डिवोर्स के बारे में एक पूरा सेट किया, और उसने 10 मिनट में उन्होंने अपनी डिवोर्स की मजाक उड़ाया, और दैट माइट बी शॉकिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट लॉट ऑफ पीपल डील विद ट्रॉमा एंड ह्यूमर, यू नो, कि उनको कुछ हो गया बुरा, उसका मजाक उड़ाओ, आगे बढ़ो, यू नो। अगर उसमें हम और ये पाकिस्तान में रहने के लिए आपको चाहिए, क्योंकि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है, और आप बोलो तो ये क्या हो रहा है, अब तो पाकिस्तान से बाहर भी होना शुरू हो गया है, और आप बोलते हैं कि कितना बर्दाश्त करें, सो इसका मजाक ही उड़ा सकते हैं, और उसी से हम कोप करते हैं। ठीक है, सो किसी के लिए ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है, और किसी के लिए ये भी है कि जब आप अपनी स्टोरी सुना के थक जाते हैं, यू नो, यू आर लाइक कि अब ये चीज़ मुझ पे असर नहीं कर रही, तो फिर वो आपके लिए जोक ही बन जाता है, याद है ही, हाँ अपने आप पे खुद हंसना, राइट? अच्छा, सो
नॉर्मल जिंदगी में, अब थोड़ा कमेडियंस और स्टैंड अप कॉमेडी से थोड़ा बाहर निकलते हैं, नॉर्मल जिंदगी में इमेजिन योरसेल्फ बीइंग विद समवन जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर हो ही नहीं ना, मतलब कभी कभी आप किसी के साथ बैठते हैं और कोई बात भी नहीं होती और आप बोर हो जाते हैं, आप कहते हैं ये बोरियत क्यों है ज़िंदगी में इस इंसान के साथ। सो सेंस ऑफ ह्यूमर होना, चाहे वो आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई लव इंटरेस्ट है, कितना ज़रूरी है? Well, I mean, I think you've answered the question. ज़रूरी तो है, but I don't think anyone doesn't have a sense of humor. It could be that it doesn't matter. I don't think it's possible. Correct me Really? if I'm wrong. For people to not find anything funny. ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी चीज़ पे ना हंसे. अब देखिए मैंने ऐसे हो लोग बहुत सकता देखे है मैंने ऐसे एक दोशीज़ा से मिला था जिन्होंने बोला कि मैं हंसना पसंद नहीं है मुझे, ये कॉमेडी ये और बहुत- ये जो जोक्स है ना ये तुम अपने पास रखा करो। अच्छा एक और चीज़ That भी was the होती है। last time I met her. I met her. I knew it was a date that went very wrong. यही हुआ होगा. That's what she must have thought. कि अच्छा like मेरा सेलिंग पॉइंट में से एक ये भी है and you deny नहीं it. मुझे लगा ये इंसान साइको ही होगा होगी, क्योंकि कोई किसी ने बोला कि मैं हंसना पसंद नहीं है, तो मैंने कहा ये तो फिर रोना पसंद होगा इनको और शायद. फिर मसला हो जाएगा। हंसना नहीं हाँ। पसंद, अच्छा ये तो बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है। हाँ, वही। अच्छा एक और भी चीज़ है कि वो जो सरकाज़म, जी। बहुत सारे लोग ऐसा कोई ताना मारते हैं और आप हिल जाते हैं कि क्यों बोला है, सीरियस बोला है, लाइक यू वर किडिंग। सरकाज़म हंसा सकता है किसी को, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कि नेचुरली आता है, लोग डेवलप करते हैं। हमारी तो पुप्पो है ना, खाला पुप्पो, ये तंज वाली, ये वो टॉप सेट है। हाँ, लेकिन वो उनके ह्यूमर तो नहीं होता जब वो पंच मारती है ना. हाँ। वो तो असल में कुछ कहती का है humor। कि कमजोर लग रहे हो. खुद तो हंसती है। हाँ तुम्हारी शादी नहीं हुई, 40 साल की उम्र हो गई। कोई शादी थी इससे नहीं करेगा। हाँ, ये अच्छा कौन सा कोई ऐसी कोई पंच लाइन बताए या कोई ऐसी चीज़ बताए जो आपको लगता है कि हर स्टैंड अप कॉमेडियन, एवरीबडी हु इज जस्ट ट्राइंग टू बी फनी और इज फनी बोलता है एंड इट्स नॉट फनी एनीमोर, नहीं है फनी भाई, नहीं बोले यार, न्यू नहीं है, फनी होगा बट न्यू नहीं है। आई थिंक ये जो कॉमेडी है ना कि सिंधी है तो ऐसा होगा, पंजाबी है तो और ऐसा, ये पठान है तो एक ऐसा. रिसेंट एक बहुत है ना बड़े कमेडियन है लेजेंडरी, उन्होंने कुछ सालों पहले कोई वीडियो निकाली थी एंड ही हैड टू रिमूव इट बिकॉज अब वो ह्यूमर वो नहीं रहा कि आई एम इंटरव्यूइंग अ सिंधी और वो सिंधी चोर है, वो लेजी है। सो आई फील लाइक मैंने वडेरा और बहुत सारी एलिमेंट्स जो सिंध में हैं और हर जगह हैं उनका मजाक उड़ाया, पर मैंने कभी ये नहीं, आई हैव नेवर अप्रिशिएटेड कि हम किसी की ज़बान उसकी पठान है तो स्लो होगा या ये वाले जोक्स है ना, ये आई थिंक ये बहुत अब तो मतलब आई थिंक ये 90s में ही ख़त्म हो गए थे। हाँ, क्योंकि अब सो आई फील लाइक दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव सीन and I do not enjoy it even now when I go to, and ये जुगत, ये I think it comes from that जुगत also ना, कि बिल्कुल जुगत कॉमेडी है ही ये कि मैं आप पे पॉइंट मारूंगा, आप मुझ पे पॉइंट मारूंगा, इसका कवे जैसा मुंह है whatever, and that is the वो I never found funny and that's why ये अक्सर स्टैंड अप में भी होता, मतलब नॉट जुगत लेकिन स्टैंड अप में होता है ना, मटेरियल के बाद फिर आप ऑडियंस की तरफ चले जाते हो. Are you guys married? You're so fat. How do you do you have a job? What do you think about that? मतलब ये I feel like अगर आप देखें कॉमेडी शो में अगर आप टिकट दे के आए ना तो फिर आप ये सारी चीज़ें ऑफेंसिव वाली साइड पे रखें, क्योंकि आप उस स्पेस में आए हैं जहाँ पे आप जोक्स और कॉमेडी देखने आए हैं और उसमें हर कॉमेडी हर जोक आपके हिसाब का कुछ नहीं के होगा। साथ तो लिखा होता है बताते हुए वो ही कि ये इस टाइप की कॉमेडी होगी। ऑडियंस को तो नहीं बता देंगे अब मैं इस टाइम पे आपका नहीं, मजाक आई थिंक उड़ाऊंगा. अगर लाइक यू आर सेइंग, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब मैं गई तो आई डिसाइडेड कि कुछ पर्सनल नहीं लेना, बिकॉज आई थिंक ऑडियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है टू मेक दैट पर्सन कंफर्टेबल, एंड अगर आप चाहते हैं कि वो आप पे अटैक ना करे तो पीछे बैठ जाएं, ये भी हो नहीं सकता तो फिर आप विल स्मिथ हो जाएंगे, आप जाके और जोक सुना उसको जाके चमाट मार दिया आपने, यू नो, तो वो चीज आप but sorry to cut you off, but then अब तो the audience का जो and entertainer का जो dynamic है वो shift हो चुका है. It's digital. It's been digital. So now they say the performance space is online and everywhere. So be ready for anything anytime. मतलब आपको टिकट खरीद के नहीं आना चाहिए to say कि अच्छा now ये मेरा मजाक उड़ाएंगे ना, won't take it personally. अब now you could be sitting on the different side of the planet और मैं कुछ कहूँ, मैं एक वीडियो बना लूँ
you should not take offense. एब्सोल्युटली। अच्छा, इन्होंने इनको कट किया, मैं इनको कट कर रही हूँ क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से बाबा, ये होता है बैड ह्यूमर, बाय द वे, ये होता है बैड ह्यूमर। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर में जो चीज़ें आप नहीं बोल सकते वो सारी चीज़ें अभी मैं ब्रेक में सुन रही थी, और शुक्र है कि मैंने इनसे ब्रेक में पूछ लिया कि आपके फेवरेट कमेडियन कौन है। इन्होंने ऐसा नाम लिया जो कि कमेडियन नहीं है और वो हम ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकते, तो हम आपको वो लोग बताएंगे जो इनके फेवरेट हैं, जो कि ये काम एज ए प्रोफेशन करते हैं, या मैक्स एक्टर हूँ, इसके अलावा कुछ ना हो, ठीक है। सो फारिस, आपसे तो मैं डर गई हूँ। अली, आप कुछ बताएं, योर फेवरेट। मेरे ग्रोइंग अप मोइन अख्तर साहब, cause I thought के वो कैरेक्टर्स और I don't know, I always liked his comedy, and then right now अब मैं देखता हूँ I think Dave Chappelle, because I like how he reflects the society, and also उनकी बहुत political comedy होती है which is in line with the kind of comedy I do and I like। तो मुझे ये दो comedians local में मोइन अख्तर साहब legend and Amazing. Dave Chappelle Amazing. बाहर अब क्या बताना अच्छे ले लिए मैंने। हाँ, अच्छा से यार अब तो no, so I think growing up, well, no, much later I like Groucho Marx. Sorry, मैं थोड़ा सा burger मैं थोड़ा burger हूँ, तो okay. Groucho Marx, जो Marx brothers के जो बड़े भाई थे, and ये इधर गोली मार मेरा बिल्कुल गोली मार नंबर 2 मेरा। और I think growing up Ace Ventura had a huge Jim Carrey because of the physical and the different voices. उससे मुझे बड़ा I think I was really influenced by that. Okay. Locally unfortunately क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान में पला बड़ा नहीं कितना हुआ तो अच्छा लगता है ये बोलना नहीं, ना, so मतलब because of that मेरा influence ही नहीं था। I didn't, but I liked 50-50 जब when I moved back पासपोर्ट भी I लाया good one, good one. I discovered and I thought 50-50 was genius. Yes, I it think was, it's it was. 50-50. तो आपने कुछ फिर अच्छा ही देखा जो भी देखा, so Excellent, yeah. like I was blown away by 50-50. I thought it was Yes, really yes, good. yes. ठीक है। कोशिश भी की हमने कोई sketch show करने के लिए, but not anything close to that. असल में बात ये कि आई फील लाइक राइटर बहुत इम्पोर्टेंट होता है Yeah. कॉमेडी में और अच्छे कंटेंट में जनरली। सो आई फील लाइक टीवी में एक मसला ये है कि राइटर और एक्टर में जो पे गैप है ना वो इतना बड़ा है कि हम यू नो लाइक आई फील लाइक हम अगर राइटर से बोल रहे हैं कि यार 16 एपिसोड चाहिए और उसको हम 25,000-30,000 रुपये देते हैं, वो भी हफ्ते 10 दिन की मेहनत, एंड देन हम एक एक्टर को एक सीन के लाखों रुपए दे देते हैं, तो देन वी एक्सपेक्ट कि अच्छा कंटेंट। भाई हर किस्म की क्रिएटिविटी के लिए जो है ना, वो नॉट क्रिएटिविटी के लिए पैसा नहीं चाहिए, मगर अपने आप को जोन में लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ना करने के लिए चाहिए, राइट। अच्छा जी, अब हम आएंगे ज़रा एक इम्प्रोव कॉमेडी की तरफ। आपको हंसाना चाहते हैं। कौन का आप? नहीं, मैं नहीं बोल रही, मैं रुलाना नहीं चाहती। So improv comedy is like two mutually exclusive things. They're not the same thing all the time. Like we are about to demonstrate. well, देखिए करेंगे जब मैं comedy खाना बनाती हूँ, मैं कहती हूँ देखिए हर बार सेम नहीं बनता, so it's okay, it's okay, सही है। whatever you do we'll do। ठीक है। सही है, Done। सेटिंग हुई है हमारी कि हम हंसेंगे जो भी वो बोलेंगे, and you also have to enjoy। डन। ओके, सो आप हमें एक कोई भी करंट कोई न्यूज़ या कोई भी चीज़ सजेशन दे दें कि कोई सिचुएशन, कोई सिचुएशन दे दूँ मैं Or a word. मतलब we make a scene based on any suggestion. आप हमें एक loves भी हो सकता है, एक situation Relationship भी हो सकती है, relationship भी हो सास सकता है, बहू, anything। एक idea हो सकता है, सास बहू। नहीं, सास बहू तो already मतलब आप example। drama सास बहू serials- का हम बहुत अच्छा अनकरीब शो करने वाले हैं, तो हम How सास बहू का- original, that's a हाँ, nice- नहीं nobody's doing that अच्छा वाला these days. करेंगे हम, अच्छी वाली सास और अच्छी वाली बहू। ऐसा भी होता है। सिचुएशन ये है कि मैं जो हूँ वो अच्छी वाली सेट पे बैठी हुई हूँ और मेरे कपड़े रेडी नहीं है। कपड़े रेडी, बेसिक डिजाइनर सब कपड़े, ठीक है, ओके डन। डिजाइनर साहब मैंने कितना वेट किया है, सुबह से मैं वेट कर रही हूँ, मेरा ड्रेस आप जल्दी से तैयार करें। वो दरअसल वो हमारे जो मास्टर जी है ना, उनकी नानी फौत हो गई। अच्छा। हाँ, तीसरी दफा तीसरी दफा फौत तीन हो नानियां थी गई। उनकी। जी तो इसलिए वो नहीं आ सके, लेकिन हमारे पास ये जोड़ा है। अच्छा। इन्होंने पहना हुआ है, ये रेड कारपेट पे हमने पहना था। रेड कारपेट? रेड कारपेट। ये रेड कारपेट ये ही है रेड जो मैं कारपेट ही पहनूंगी। है, ये रेड कारपेट, लेकिन आपके डायमेंशंस के मुताबिक हमने इसको fit अच्छा है, मुझे लगा कि ओ बाय द वे आई फॉरगॉट। Yeah, I was waiting for that.
तो इसमें ये गेम है, चलो आंटी। गेम में ये है कि fill in the blank है. So ठीक है। at any point, Faris or me will point at you. You have to finish the sentence. ठीक है, ठीक है? ठीक है। Okay. तो ये अफगानी कारपेट बहुत अच्छा है. मैं असल में अफगानी कारपेट नहीं पहनती. मैं पहनती हूँ वो वाला कारपेट जो हवा में उड़ता है। जो हवा में नहीं, अलादीन वाला. जी जी बिल्कुल। हाँ, वो मुझे चाहिए. जितना भी महंगा है मुझे बस चाहिए. अच्छा ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि उसमें एक स्पेशल चीज होती है और वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा। तुलसी. जो ये मैं देखिए मैं सुपारी नहीं खाती, मुझे ये नहीं चाहिए पौधा. लेकिन ये मैं मुझे स्पेशल अगर आप देना चाहें तो च्युइंगम का पौधा दे दें क्योंकि वो आई डोंट ईट सुपारी. च्युइंगम का पौधा। हाँ. वो एक्चुअली मुझे लेना होगा एक साहब से, वो है मिस्टर जो कि पान बेचते हैं। जो उनका नाम मिस्टर है मिस्टर जो के पान बेचते हैं। ओ चाइनीज है जो कि पान बेचता है. जो के पान बेचते हैं, जी जी Okay, बिल्कुल। okay, हाफ okay. चाइनीज हाफ ब्रिटिश। ओके ओके तो ठीक वो है. मैं आप उनसे बस ले- मेरा ड्रेस जल्दी लेकिन से आपके तैयार करें. शूज आप ये Oh my शूज तो नहीं God. पहन सकते। दिस लुक जस्ट लाइक टेबल। दिस लुक लाइक टेबल। हाँ वो थोड़े वुडन बनाया हाँ जी, मैंने, मेज जैसे ताकि आप- मैं डांस करूं तो टैप डांसिंग हो सके ना. Very nice. असल You में look- आज गेस्ट एक आ रहे हैं बहुत बड़े आदमी जो इसलिए मैं नर्वस हूँ. असल में गेस्ट का नाम है चाय वाला। चाय वाला. वो कोई छोटू तो नहीं है वो? नहीं छोटू चाय वाला नहीं है. अच्छा, वो अच्छा। बड़ा चाय वाला है. ओह। ही इज द ओल्डेस्ट चाय वाला. अच्छा। उनकी उम्र 110 साल है और वो चाय बनाते हैं उस चीज की. मोइंजोदड़ो की पत्ती। मोइंजोदड़ो के जो मिट्टी है ना जी। उसमें वो लेके ओह, हड्डियां. जबरदस्त। ग्रीन टी बनती है मोइंजोदड़ो. जो धड़ो धड़ो हो जाता है बंदा पी के. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ठीक है. जबरदस्त। थैंक यू. Awesome guys! It was really Wish we had a live good. audience for this. Oh, मजेदार, awesome, amazing. अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि कोई परफॉर्मेंस चल रही है राइट और किसी ने आपकी कोई नर्व प्लग कर दी हो कि आपको कोई पर्सनली जानता हो और आपने बोला देखो इसके बारे में जोक नहीं करना और वो हो गया हो. कभी ऐसा हुआ है योर सेंसिटिव वीक स्पॉट? मेरे साथ तो नहीं हुआ है। हमारे साथ ये हुआ है कि कोई आ गया और वो स्टेज पे सिगरेट पीने शुरू हो गया या गाली wow. गाली. Oh. अच्छा Yeah, गाली, गालियों yeah. का ये बहुत होता है. वो उनको लगता है कि जैसे इम्प्रोव कॉमेडी जो हम दोनों करते हैं वो फिल्बदी कॉमेडी होती है जो जैसे अभी हुई. तो उसमें 1 घंटे का शो होता है तो उसमें हम ऑडियंस को स्टेज पे बुलाते हैं. तो उसमें कभी कभी ये हो जाता है कि ऑडियंस कोई आया और उसको जैसे आप सजेशन मांगी और उसने कुछ गाली बोल दी. तो अब ये है कि हमें उन इनकॉर्पोरेट करना होता है और उनको फिर शो मस्ट गो ऑन. ऑब्वियसली सीन तो नहीं रोक सकते तो उसको हमें साफ करना होता है. तो कभी कभी ये हो जाता है कि दैट बिकम्स अ सफाई चैलेंज. का हंसाने का काम भी करते हैं, हाँ, सफाई का सफाई काम भी लॉन्ड्री करते का हैं. काम भी हम कर लेते हैं. So, but अच्छा ये- Yeah, ये हुआ है। मुझे ये बताएं कि एक कमेडियन से जब एक्सपेक्ट किया जाता है कि किसी भी आप जगह चले जाएं वेदर इट्स फ्रेंड और फैमिली, जोक सुना दे Yeah. ये वो वाला जोक बेटा, वो वाला जोक एनीवन एंड एवरीवन, हाउ डू यू डील विद दैट? क्या आप हर वक्त आ रही होती है कोई ना कोई बात, या मतलब आप भी इंसान हैं, नॉर्मल है? मुझे कोई नहीं कहता कि जरा मैं फारिस को बोलो मसल दिखा दे. Yeah, they do, but and it's and you're not in the mood because आप भी इंसान हैं और आपका भी बुरा दिन हो सकता है. आपका भी शायद बुरा भी नहीं है. ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें आप बस कहते हैं बस ये दिन बस मैं हूँ, मैं हूँ. सो उस टाइप पे आपको होता है. बट देन आई जस्ट टेल देम कि आप भी ये तो नहीं करेंगे ना. आप डॉक्टर को आपको भी कोई बोल देगा जल्दी से कोई खाना बना के दिखा दें. मुझे बाय द वे नॉट एग्जैक्टली दिस, मगर इसी तरह की सिचुएशन हद से ज्यादा होती है कि किसी कोई भी मुझे किसी से मिलवाता है, ये शेफ है, अच्छा यहाँ आती है, अच्छा हम कैसे माने, हमें तो कभी बना के नहीं खिलाया. सो दिस इज नाउ नहीं माने? आई लर्न दिस. नहीं मैं win-win. अब मुझे ना ये एक सेंसिटिव चीज बन गई. सामने आप क्या करते हैं? मैं बैंक में हूँ. मैं कहा, मैं कैसे मान लूँ, मेरा तो कभी अकाउंट नहीं कैश खुलता. दिखाए, कैश दिखाए. कैसे दिखाए? ये क्या ये बात है? ले लाख रुपए जल्दी से काउंट करके दिखाए. अब मानूंगी कि आप बैंकर हैं. अच्छा सो जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं, जोक्स या किसी और किस्म के होते हैं, व्हेन यू आर विद योर फैमिली या फैमिली में भी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज लाइक टू बी इन योर फैमिली एंड जस्ट लाफ अबाउट थिंग्स, जस्ट लाफ. ऐसा होता है इन योर फैमिली, योर पर्सनल हाँ, but usually I'm the only one laughing. on your own jokes? Yeah, well, or Right. somebody else. नहीं, Are you family the के साथ- funniest in your friend group? Well, my social group is laughable, but no, I don't think so. I don't. है ना? I'm not the funniest. मैं सबसे funny नहीं हूँ मेरे दोस्तों जोक्स में. वहां से लेते हैं
और नहीं ये अपने भी नाम नहीं से- है, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा दिया जोक वहां से उठा के नैरोबी से ला के। इट ऑल डिपेंड्स। अब जिस तरह अली ने मेंशन किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमेडी, एक तो फिजिकल होती है, आपने मिस्टर बीन का जिक्र किया था, फिर कुछ बहुत विटी होता है। जब मैं ब्लैकफिश में था तो वी हैड पीपल विद डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। आई एम श्योर लॉल वाले में भी यही होगा, कुछ लोग फिजिकल होते हैं, कुछ लोग विटी होते हैं, कुछ लोग का Character कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, करते हैं। कैरेक्टर अच्छा है, कुछ लोगों की मिमिक्री अच्छी होती है। Yes. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। कुछ लोग जो है हु डोंट एंटरटेनमेंट से उनका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसे कोई जिंगर मार देते हैं, लाइक ये कहाँ से आ गई? You're the least I've never thought असल you'd में do that. सारे पैसे हैं स्टेज पे करने का। बैठ के हम हाँ, कॉमेडी ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, पर अगर मैं आपको बोलूं कि ये 400 लोग बैठा है और उसके सामने जाके कॉमेडी करनी है और अच्छा जोक नहीं किया तो वो बू भी करेंगे और साइलेंस भी होगा और Pressure आ जाता है। pressure- तो फिर उस चीज को करना इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम। सो आई थिंक जस्ट बिकॉज यूर फनी डजंट मीन कि आप अच्छे परफॉर्मर भी होंगे, और ये भी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फनी इन रियल लाइफ कि आप अच्छे परफॉर्मर नहीं होंगे। बहुत सारे कमेडियंस लाइक जिम कैरी, मैंने जितनी डॉक्यूमेंट्रीज या उनके आर्टिकल्स पढ़े उनके बारे में, तो वो ऑन सेट वो ही इज नॉट फनी। Yes, yes. वो Yeah. कैमरा जब ऑन होती है तो वो फनी हो जाता है, फिर वापस। और बहुत सारे लेजेंड, मोइन अख्तर साहब का भी ये कहते थे, पता नहीं अब आई वाज़न्ट देयर, बट जो भी स्टोरियाँ लोगों से सुनी है तो वो ये है। सो जस्ट लाइक अस, जस्ट लाइक यू, इट्स अ जॉब। कैमरा चलाते हो, वो घर जाके तो कैमरा नहीं चलाते हाँ, होंगे, बिल्कुल, तो वही बात है कि हम भी हर जगह कॉमेडी नहीं करते, इट्स अ जॉब। सो Yes. जैसे ही ये खत्म होगा शो तो रोने मैं जाएंगे। रोने शुरू हो जाऊंगा, रोने शुरू Probably. रोते हुए घर हाँ, जाऊंगा। ये मेकअप में बैठ गई, इसलिए क्या मेकअप हो में इतना गया? टाइम लग गया था। अंदर अली, अंदर पराठा मंगवाए मुझे थे। कहा पराठा नहीं आया, हाँ, अली, खाली जोक पेट में आपने इंटरव्यू कराया। पराठा खाना था तो पराठा नहीं आया। अच्छा ये बताएं, जोक का रिलेटेबल होना कितना जरूरी है? बिकॉज अक्सर आप कभी जोक बुरा नहीं होगा लेकिन इंसान रिलेट नहीं कर सकते। जैसे मेरे नज़र में फ्रेंड्स इज अ फनी शो एंड पीपल टेल मी कि आयशा फनी नहीं है फ्रेंड्स, इट्स जस्ट अ शो हैविंग फ्रेंड्स, बट आई फाइंड इट फनी बिकॉज आई कैन रिलेट। सो रिलेटेबल होना जोक का कितना जरूरी है डेली लाइफ में? I think you answered the question yourself. जरूरी Obviously, मतलब it's like anything, हर चीज में context होना जरूरी है ना, कि अगर if you write something that people can't relate to, तो it doesn't connect. And humor, yes. like tragedy or drama, it comes from relatability. Yeah. कि something makes sense. अब हम जिस तरह हम जितना मर्जी डिबेट कर सकते हैं किस किस्म के ड्रामे बनते हैं, बट दे whether you like them or not is immaterial because जो व्यूअर है वो रिलेट कर सकता है. So because of that relatability people make it or rather use that as an argument. Yes. लेकिन कॉमेडी का भी ये I can't relate to what you're saying. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, जो अक्सर होता है खैर मेरे साथ एटलीस्ट, तो वो कनेक्शन नहीं बनता. हाँ, I think connection so. नहीं अली बनता. आप स्टैंड अप में I think you have a more two hands cents. on. I think Live. it's जैसे मिस्टर बीन वाली कॉमेडी दुनिया भर में किसी को दिखा दो फनी है, Universal, right? यूनिवर्सल Yeah, है. Tom and Jerry, for कुछ that कॉमेडी है matter. जो Yeah, रिलेटेबल क्योंकि- होनी चाहिए. Everyone, yeah. So I feel like it's different for everything. कभी कभी जैसे हम for me performing in America, मैं कल्चर आर्टिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम में गए थे, तो गोरों ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते थे, तो इट वाज डिफिकल्ट, बट उधर समझ गए थे. जैसे उन्होंने बोला वर्ल्ड्स वर्स्ट फीमा एम्प्लॉय, तो मैंने कहा फीमा क्या, अब स्टेज पे फीमा फिर याद आ गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप का होता है. सही तो है. मैंने बस ये किया कि ग्लास उठाया पानी और यूं डालना है, Right. यू नो, सो पीपल स्टार्ट लाफिंग कि यार हाँ. फ्लड में अगर कोई ग्लास से पानी निकाल रहा है तो इट्स फनी. सो यू जस्ट हैव टू कैच ऑन अ फ्यू थिंग्स एंड देन समटाइम्स मैं फिर फिजिकल कॉमेडी आप कर लो या कोई जनरली ऐसी चीज कर लो जो सबको यूनिवर्सली फनी लगे. सो यू हैव टू एज अ परफॉर्मर आई फील यू हैव टू कीप changing and using different kind of humor to make the audience laugh. So, अच्छा, सो ये जो डिफरेंट टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारे जाने का टाइम है, बट आई दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टाइमिंग? क्या आप कॉमेडी किसी को लाइक We're टाइमिंग ending the कितनी segment जरूरत है? and how important is timing? I think टाइमिंग very ऑफ द जोक important. कितनी joke, जरूरी है? right. टाइमिंग ऑफ द जोक भाई. जी पारस. नहीं आप प्लीज I did my bit. Okay. That's it. टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट है. आई फील लाइक ऑब्वियसली अगर कोई बड़ा, जैसे मेरे लिए ये होता है कि अगर रमज़ान है
तो मेरा कंटेंट चेंज हो जाता है, राइट? बिकॉज द टाइमिंग इज सच दैट आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग दैट इज टू yes. आउट देयर. तो फॉर मी एंड देन ऑन स्टेज की जिसकी आप बात करें कि टाइमिंग कॉमेडी की आनी चाहिए, वो यही है जो उन्होंने मतलब आपने कोई बात बोली, उन्होंने जल्दी से जो कहा उन्होंने उसी वक्त फेंक दिया. सो इम्प्रोव में हमारी, क्योंकि हम फिल्बदी कॉमेडी करते हैं तो हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई कि ये जो टाइमिंग वाली चीज़ है वो अच्छी हो जाती है, पॉलिश हो जाती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंड योर ब्रेन इज़ यूज्ड टू रिस्पॉन्डिंग विदाउट अ सेंसर. तो मेरा कोई व्हेन आई एम ऑन स्टेज कोई सेंसर नहीं है, जो भी चीज़ आती है मैं बोल देता हूँ, और वो ब्रेन को इतना ट्रेन कर लिया परफॉर्म करते Instinct करते बन कि जाता है, आपकी इंस्टिंक्ट बन जाती है कि आपका 10 में से 9 तो जोक. लेकिन टाइमिंग विद फिजिकल कॉमेडी इज वेरी टेक्निकल. मतलब अगर कोई बंदा गिर रहा हो ना, यू हैव टू सी लाइक यू नो आप कितने बीट्स काउंट कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं हो कि इट हैज टू बी डन इन 3 बीट्स, लेकिन चौथे बीट पे इट लूजेस द इम्पैक्ट. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट. डिपेंडिंग विट पे एक होता है, फिर फिजिकल पे भी होता है. सो इट रियली डिपेंड, एंड ऑब्वियसली टाइमिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट. कि अच्छा आप अभी रमजान में आप क्रिसमस जोक्स, या अगर कोई बहुत ही कोई मैसेकर हुआ है और आप कोई ऐसा कोई जोक मार रहे हैं तो वो भी यू नो, सो इट हैज टू बी. चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप thank you so दोनों much. का. इट वाज अमेजिंग. एंड एक बात मैं कहना चाहती हूँ जाने से पहले कि यू नो लाइक ऑल दीज पीपल वी हैव, दे आर लाइक रियली टैलेंटेड, बहुत मेहनत करती हैं. जिस तरह भी हम सारे यू नो कॉमेडी के पीछे क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे थे. सो मुझे ऐसा लगता है कि एज पाकिस्तानी हम सोचते हैं कि घर से बाहर जाके क्या करें, खाना खाएंगे, यहाँ घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे. जितने भी सारे शोज़ हो रहे हैं उनको एक्सप्लोर करें, देखें आपके लिए क्या उनमें से अच्छा है, बिकॉज आई थिंक लाफ्टर इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज खाना पीना.